कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की आपको मैं तैयारी करवा रही हूँ, तो आपको 4 सेट मिलेंगे और 4 ही सेटों की आपको पीडीएफ मिलेगी। 4 ही सेट आंसर सहित मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी, तो आप सभी सेटों को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो आज हम इस क्लास में सेट ए कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो कौन सा है? नमक। दूसरा है आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। ये सब क्या है? उप धातुएं हैं। अगला है एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। तो इसका 12 नंबर वाला सही रहेगा। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो इसका आंसर आएगा जाइलम द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेस है। तो क्या होती है? बढ़ती है। अगला है आपका विलयन एक डेडेस मिश्रण होता है। तो कैसे मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समांगी मिश्रण है। अगला है न्यूटन की खोज डेडेस ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। अगला है पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है आपका स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं? ये विभाजित नहीं होती हैं। अगला है न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। कौन सा नियम? प्रथम नियम। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी लिखिए। पहले ये तापमान का मात्रक, तो इसका आंसर आएगा आपका केल्विन। दूसरा है जेल, तो जेल की जोड़ी रहेगी आपकी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है कार्बन, तो कार्बन का आएगा आपका सी। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवी आंख की पलक, तो इसका आएगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठी है दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? 3 अवस्थाओं में होता है। अगला है आपका दूसरा है आपका एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? इसको शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका, तो इसका आंसर रहेगा शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र रहेगा आपका CaOH2। अगला है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 गुणित
1.6 इंटू 10 माइनस 19। अगला है आपका वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। छठा है दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। अगला प्रश्न है आपका जिसमें सत्य असत्य है। पहला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और बल एक अदिश राशि है, तो ये आपका गलत रहेगा। और पांचवा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। और द्रव का निश्चित आयतन एक निश्चित आकार होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। अब आपके 2-2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है, रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर। 13वें में सदिश राशियों को परिभाषित करना है और उदाहरण भी देना है। और बाकी के आपके 2-2, 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। 21वां प्रश्न आपका 4 नंबर का है और ये 22वां प्रश्न। चाल एवं वेग में अंतर लिखिए और पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखने हैं, 4 नंबर का प्रश्न है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने पूरे प्रश्नों का, जिसे कंप्लीट करें आप।